हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नया भारत 24 आवर और शो न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम एक गांव में मौजूद हैं और ये गांव खोराजपुर नाम से जाना जाता है। इस गांव की आबादी तकरीबन 1200 की है और तकरीबन 800-900 की इसकी वोटिंग है। ये गांव जिला गाजियाबाद में पड़ता है और जो तहसील है मोदी नगर है। और आपसे हम बात करें अगर थाने की या ब्लॉक की, तो मुरादनगर इसका ब्लॉक पड़ता है। तो हम इस गांव के अंदर मौजूद है। इस गांव के अंदर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व अपना बढ़ता हुआ क्रम दिखा रहे हैं। असामाजिक तत्व जो कि योगी जी के राज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि योगी जी का जो शासन है बड़ा ही सशक्त है और बड़ा कठोर है। कहीं पर भी गुंडागर्दी देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमें बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि इस गांव में कहीं ना कहीं एक खुरापाती तरीके से गरीबों के हकों को दबाया जा रहा है, उनके हकों को कुचला जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम जो पूर्व प्रधान इस गांव में तकरीबन 20 साल इन्होंने प्रधानी की है, काले खान जी हमारे साथ में मौजूद है और इनके लड़के, इनके पोते सब यहाँ पर आप देखेंगे बैठे हुए हैं, अवेलेबल हैं। और इनके साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर ज्यादती की जा रही है। वो ज्यादती किस चीज को लेकर है, हम इनसे ही, इनके मुख मंडल से ही जानेंगे। इनसे ही हम उनका जवाब लेंगे। हम इनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। बाबू जी, आपका नाम एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। जी, मेरा नाम काले खां है। बाप का नाम बशीरुद्दीन है कागजात में और खोराजपुर का रहने वाला हूँ और तहसील मोदी नगर है, जिला गाजियाबाद है। ये मेरा पता है, थाना और ब्लॉक मुराद। जी बाबू जी, कितने कितने साल आपने यहाँ पे प्रधानी की है? मैंने तकरीबन 72 से करी है 90 तक। हाँ। तो कितनी योजनाओं में रहे हैं आप यहाँ? मेरी योजनाएं 3 पूरी हो गई हैं। कुछ टाइम बढ़ा दिया था सरकार ने। जी जी। तो इसलिए मैं उस टाइम को भी मैंने प्रधानी में। अच्छा, आपसे बाबू जी एक चीज और पूछना चाहेंगे। अभी इस गांव के अंदर कुछ न्यूज़पेपर में भी आ रही है यहाँ की खबरें। हम न्यूज़पेपर की खबर देखकर हम यहाँ पर आए हैं जी। तो न्यूज़पेपर की खबर को पढ़ने के बाद में हमने इस इलाके का, इस गांव की खबर देखी। इस गांव की खबर देखने के बाद में इस गांव का हमने सर्च किया और हम यहाँ पर पहुंच गए। जो मसला यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस मसले पर हम बात करेंगे। जी, आप जरा ये बताइए कि आपका इसमें क्या मैटर चल रहा है? ये मैटर तो ये है कि यहाँ ग्रुप बंदी है, कुछ गुंडों की ग्रुप बंदी है। उन्होंने पैसा खर्च करके प्रधान बने और वे बदले की भावना से कुछ गांव में पहले से ही मेरे से रंजिश रखने वाले हैं, जिन्होंने पैसा खर्च करके उसको बनाया है जो झगड़ालू किस्म का जाहिर। उसकी घर की जो है प्रधान बनी है महिला और कार्य सब वो करता है, मोहर और तमाम चीज वो लगाता है और दूसरे आदमी लगाते हैं। और यहाँ तक मीटिंग की सदस्यता भी वो ही करते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे जो फिलहाल जो प्रधान है उनका नाम बताइए आप। वो लेडीज है, जेंट्स है, नाम क्या? उस लेडीज का तो कोई पता ही नहीं है। अब तो यहाँ जो वो तो महिला है, शाइस्ता नाम से लड़ी है जी, उसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ तो और बहुत जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वे अलग अलग हैं और वे लोग जो हैं हमारे से दुश्मनी पुरानी कोई रंजिश हैं
उसको निकालें। अच्छा, रंजिश किस चीज को लेकर है ये जरा बताइए, खुल के बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता जानना चाहेगी, आपके गांव की जनता भी जानना चाहेगी, आपके जिले की जनता भी जाननी चाहेगी, इवन पूरा देश जानना चाहेगा कि आपके साथ में क्या कोई जो है ज्यादती हो रही है या आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई अतिक्रमण हो रहा है। जो भी चीज है आप जरा खुल के बताइए। दरअसल में ये मामला तो मेरे प्रधान बनने के बाद से शुरू हुआ। जब मैं 72 में प्रधान बना तो मुझसे नफरत रखने वाले लोगों ने मेरे साथ में जाति झगड़े शुरू करे और मैं उन्हें हंस के टालता रहा और मैंने गांव की प्रधानी जो है वो सबको एक मानकर करी और पूरा मन तरीके से प्रधानी करी, किसी को गैर नहीं माना। उनके गुब्बार जो उनके पुराने हमारे बाप के जमाने से हैं या वो गुब्बार उनके खत्म नहीं हुए जी। और वे लोग जो है मेरे पे अब जो है अपना प्रधान चुन के और तरह तरह की उत्पीड़न कर रहे हैं, मेरे चकों को कर रहे हैं, मेरे मकानों को तहस नहस करने की सोच रहे हैं। और अभी हम अपना पुराना मकान उसमें कुछ बना रहे थे, दीवारें तो पहली ही हैं, लेकिन ऊपर बना रहे थे तो उसको जो है उसके ग्रुप ने, कोई सरकार ने नहीं, ग्रुप ने, प्रधान के ग्रुप ने, हाँ, जो अभी फिलहाल जो प्रधान है, हाँ, शाइस्ता जी, हाँ, उनका जो ग्रुप है, नहीं उसका ग्रुप में उसका मालिक भी है। अच्छा, वही काम करता है प्रधानी का, मोहर भी आप लगाता है, साइन भी आप करता है उसके, और दूसरे हैं 2-3 वे प्रधान के साइन कहीं नहीं होते, हो सकते हैं अकाउंट में हो, एक आध जगह हो सकते हैं, हाँ, बाकी जो मेन चीज है हाँ, बाकी शासन में जितने भी है शिकायत थाने में हो चाहे हमारी शिकायत वे तहसील में करें, सब वे फर्जी साइनों से करते हैं, फर्जी वो। आप देख सकते हैं कि गांव चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का हो या अन्य प्रदेश का, गांव गांव होता है, गांव का एक मुखिया होता है जिसको हम प्रधान कहते हैं। प्रधान एक गांव का सबसे बड़ा और सबसे प्राइम पर्सन होता है और सबसे मुख्य आदमी उसको माना जाता है पूरे गांव के अंदर, हेड होता है। लेकिन उस हेड की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस हेड का अपना कुछ उत्तरदायित्व होता है कि उसके उत्तरदायित्व ये होता है कि जितने भी कानूनी चीज़ें हैं, जितनी भी लीगल चीज़ें हैं उस पर उसके साइन चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बयान में जो यहाँ पर पूर्व प्रधान जी काले खान जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये जो साइन है, जो प्रधान के जहाँ पर साइन होने चाहिए वहाँ पर प्रधान के साइन नहीं होते हैं। जो प्रधान लेडीज प्रधान है उसके जो शोहर है उनका ग्रुप है, उनमें से कोई भी साइन कर देता है जो वो उनका ग्रुप है। अच्छा बाबू जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, तालाब का मसला भी है आपका कुछ? हाँ जी, तालाब का ऐसा है जी कि ये तालाब 9 बीघे का है, कच्चे बीघे, और ये इस वक्त जो है तालाब, क्योंकि ये ठेके पे था और ठेके का ग्रुप भी हुई था जिनके पे ठेका था, तो पहले ही वो तालाब उन्होंने जो है 10 बीघे से ऊपर और 11 तक वो बना रखा है। और जो अब तालाब की सफाई हुई तो जो तालाब के हमारे बीच में रास्ता है चलते, उस रास्ते को उठाया गया और हमारा चक्कू जो है काटा गया, उसको अब हमें धमकी देते हैं उसका पति, वही प्रधानी का काम करता है, आगे रहता है, धमकी देता है और आपकी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। देखिए हम आपको बता दें, वो रकबा आप दिखाएंगे वो जो नक्शा है, 1974 में इस गांव का एक नक्शा पास किया गया था। उस नक्शे के अंदर इस गांव की जो रिहाइश है, हर एक रिहाइश के बारे में उस नक्शे के अंदर आपको मेंशन दिख जाएगा।
किया गया है। तो कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हो रही है। गवर्नमेंटेड नक्शे के अंदर 9 बीघा में तालाब है, लेकिन अब फिलहाल 11 बीघा हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि बाबूजी बता रहे हैं कि इनकी तकरीबन 1.5-2 बीघा, 1.5-2 बीघा ना, हाँ। 1.5-2 बीघा जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। जो चक है इनकी जमीन में से काटा जा रहा है, जो चक्रोड है वो इनकी जमीन में से लिया जा रहा है, रास्ता इनकी जमीन से लिया जा रहा है, तो जो कि जमीन इनकी है। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, शासन का विरोध होता है। शासन के आदमी है लेकिन शासन का ही विरोध किया जा रहा है, कानून का विरोध किया जा रहा है। तो बाबूजी एक ये तालाब की बात हो गई, एक आप अपने जमीन की बात बता रहे हो, और जमीन का क्या मैटर है? ये 74 से पहले हमारे इसी चक में जो पहले चक था हमारा जी, उसमें से कोई 1200 मीटर जगह हमने जो है एक आरा मशीन लगाई थी 74 से पहले। जी जी। और वो यहाँ हमने एक आबादी कमरा वमरा जो भी हमें जरूरत थी वो बना लिया था, घेर लिया। तो जब दूसरे ये 74 की चकबंदी फाइनल हुई तो उसमें ये अलहदा 1200 गज जगह हमारी बन गई। एक रास्ता जो चक्रोड निकाली गई थी जो पहले नहीं थी, जो तकरीबन 13 मीटर की चौड़ाई थी, उसको जो है ये जो है फुट गई है। अच्छा, वो 13 फुट की है जिसको आप 13 मीटर बोल रहे थे। हाँ। चलो भाई मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। तो 13 फुट की है वो। 13 फुट की है। और उसको जो है पटवारी और ये मिल के जो है दूसरा जो मुखालिफ पार्टी के चक है हमारे से बाद में उसको नहीं नापते, वो ज्यादा है और हमारे चक की तरफ को उसको मोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल चक्रोड सीधी है, जबकि इसको मोड़ के हमारी तरफ ये भूमाफिया है। रोहिल्लापुर में भी जमीन है, एक चक और है उसमें 3-4 बीघे जमीन सरकारी है। उसका वो ग्रुप प्रधान के ग्रुप के हैं, वे उसको नहीं छेड़ रहे बल्कि मुझे परेशान कर रहे हैं। चलिए, इनकी एक जमीन है, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वीडियो में हम बात करेंगे। जो ये आप देख रहे हैं कि वीडियो के अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो के अंदर वो 13 फुट का रास्ता है इस नक्शे के मुताबिक। जी ठीक है जी। इस नक्शे के मुताबिक वो 13 फुट का रास्ता है, और 13 फुट का रास्ता, लेकिन इसको इस समय ये लोग इनकी जमीन में से काट के 22 फुट का करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ढाई भी गई है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ। और एक जरा आपसे भी जरा बात करूंगा। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप इनके प्रधान जी के क्या लगते हैं? बेटा हूँ। बेटे जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो यहाँ पे जो प्रधान है, लेडीज प्रधान है, जी जी ठीक है ना, जी। उनकी तरफ से क्या शिकायत है? उनकी तरफ से प्रधान जी आते हैं, उनके शोहर, और वो पटवारी के पैसे दे के हमारी तरफ को रास्ता निकालते हैं और ये दीवार ढाते हैं बिना परमिशन के। मैं मकान बना रहा था, मुझे मारने पीटने की धमकी दी हुई है, और मुझे शासन जी तो आगे से शासन मुझे जान बचाई जाए। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे परिवार 2 बच्चे हैं और मेरे 80 साल के अब्बा जी हैं। हमारी सुनवाई करी जाए। ये सभी पटवारी जी हमसे मांग कुछ सुनवाई नहीं करते। बताते चक्रोड है 13 फुट और बताते 21 फुट की चक्रोड है, और जबरदस्ती दीवार ढाई गई है। जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने ढाई हुई है। जो हमारे पास वीडियो मौजूद है उसमें हम भाग लिए कुछ बना के, तो हमें गालियाँ भी देते हैं, लेकिन इसमें कोई गालियाँ नहीं है। तो हमारी सुरक्षा करी जाए अधिकारियों से, हमारी सुनवाई करी जाए। हम 2 भाई रहते हैं गांव में और बाकी ये दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं। हमारे 80 साल के अब्बा जी हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कैसे भी अपील है योगी जी से, सरकार जी से, तो हमें हमारी जमीन जहाँ है वही मिल जाए और जाति नहीं की जाए। देख सकते हैं आप, फिलहाल तो ये इनके लड़के हैं और आप जो है इनके सबसे बड़े लड़के हैं। हाँ, ये भी इनके सबसे बड़े लड़के हैं। तो
अब ये भी आप खेती करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो जो गुंडागर्दी वाली बात है, वो गुंडागर्दी मतलब प्रधान के जो ग्रुप है उसके द्वारा की जा रही है? हाँ जी, प्रधान के ग्रुप के वे करा रहे हैं जी, दूसरे वाले इन्होंने प्रधान बनाया है जी, पैसे दे कर। अच्छा, हाँ जी। उनके पीछे पैसे लगाए हैं और हाँ उसके जी, बाद हाँ में प्रधान बन गए, बाकी हाँ। अब गुंडागर्दी हो रही हाँ है, जी, पिछले गाँव के काम नहीं हो रहे। पिछले प्रधान ने जी उनके खिलाफ वो करा था। अच्छा, अभी अभी गाँव हाँ जी, आज उनसे नु कहते हैं पिछले साल में तेने वोट उन्हें दिए, वोट उसे दिए है तो उसको अब तुम्हारा इलाज मान देंगे हम। अच्छा, हाँ जी, तो फिलहाल कुल मिला के गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी हो। आप कौन है इनके? मैं जी इनका बेटा हूँ। अच्छा, इनके बेटे हैं, तो काले खान जी का आप पोते हैं, तो कुछ बोलेंगे? मैं बोलना क्या जी, हमारे साथ जाती हो रही है। एक तो जी आज सुबह की बात है, पूरे गांव में एक पानी की टंकी जा रही है, पूरे गांव में बीच में निकाल कर लेकर गए हैं पाइप को। हमारे खेत के यहाँ के बिल्कुल पास में चक्के बिल्कुल किनारे पे निकाल लें। हम ये बोल रहे कि जब निकाल ही रहे बीच में निकाल दो, जैसे पूरे गांव में निकाल ले, यहाँ ऐसे निकाल दो। और हमारी यहाँ दीवार तोड़ दी, ना कोई हमारे पास कोई नोटिस दिया तोड़ने का या कोई आया, कुछ नहीं आया। पटवारी जी आए, उन्होंने बस जहाँ उनसे बोला वहाँ उन्होंने फीता रखा। उन्होंने बोला कि 22 फुट की ये चक रोड है। ठीक है, अब 22 फुट की चक रोड बताकर उन्होंने बस कोई ना कोई पुलिस का आदमी था, ना कोई प्रशासन था, बस पटवारी जी थे, और उन्होंने बस दीवार तोड़ दी। हमारे पास वीडियो है उस चीज़ की। और फिर उसके बाद में तोड़ने के बाद में फिर एप्लीकेशन दी, फिर पहले मतलब दीवार तोड़ दिए, फिर एप्लीकेशन दी। मैं भी बाहर ही रहता हूँ वैसे ज़्यादातर, लेकिन अभी कुछ समस्या की वजह से मैं गाँव में, मैं भी बाहर ही रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। अब देख रहे हैं कि इन लोगों ने अपने बयान दिए हैं। पूर्व प्रधान जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और इनके जो संतान हैं, इनके जो खानदान है, वो भी यहाँ पर ही मौजूद है। देख रहे थे इन लोगों ने अपने बयान दिए हैं। अभी फिलहाल जो रिसेंटली में जो प्रधान है, वो प्रधान यहाँ पर उनकी तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। और फिलहाल जब पूर्व प्रधान की भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, पूर्व प्रधान है तो उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बात और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी पाइपलाइन की बात की है, पूरे गांव में पाइपलाइन बीच में से गई है, लेकिन जहाँ पर इनके प्लाट, जहाँ पर इनका खेत पड़ता है, इनके खेत के कोने से निकाली गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, माफिया राज दिखाई दे रहा है। बाकी योगी जी से हम अपील करते हैं, बीजेपी से हम अपील करते हैं, बीजेपी शासन से हम अपील करते हैं, अपने प्रशासन से हम अपील करते हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हो या डीएम साहब हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जहां पर हमने पहले ही बता दिया, आपके साइन की बात करें तो साइन लेडीज प्रधान नहीं कर रही है, उसके ग्रुप के लोग कर रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो कि गवर्नमेंट नक्शे के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के गैर कानूनी काम यहाँ पर हो रहा है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे न्यूज़ 24 आज।